Good morning, class 8th. We are going to start chapter number 9 Challenging the Caste System. Everybody knows about the caste system कि जब कास्ट सिस्टम था तो लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। नीची जात ऊंची जात के लोगों में बहुत फ़र्क होता था। इस फ़र्क को मिटाने के लिए बहुत से ऐसे फाइटर्स थे जो आगे आए और उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और इसको रोकने की और इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी और ये कहीं ना कहीं कामयाब भी हुआ। तो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसको खारिज किया था और जिन्होंने इसको डिसरिगार्ड किया था। द फर्स्ट वर्ड इज हरिजन, अ वर्ड कॉइंड बाय गांधी जी फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, लिटरली मीनिंग चाइल्ड ऑफ गॉड। हरिजन एक ऐसा शब्द है जो कि गांधी जी ने बनाया था और गांधी जी ने इसको इसलिए बनाया था क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है, हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। तो जो लोग लो क्लासेस से थे, डिप्रेस्ड क्लासेस से थे, उनको हरिजन की कैटेगरी में डाला गया। नेक्स्ट इज हेजेमनी, डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर द अदर ग्रुप्स। जब एक ग्रुप की डोमिनेंस चलती है, उसकी पूरी पावर चलती है किसी दूसरे ग्रुप पर, उसे बोलेंगे हेजेमनी। नेक्स्ट इज अनटचेबल, a person who belongs to a low caste and due to the nature of his work is not to be touched। ऐसे लोग जो कि लो कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनके काम के कारण, जो जिस तरह का वो काम करते हैं, उनके कारण उन्हें टच नहीं करते थे लोग, उन्हें बोलते हैं अनटचेबल्स। द फर्स्ट पर्सन हु वॉज अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम वॉज ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले वॉज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द सत्यशोधक समाज in 1848 in Maharashtra। The organization also worked for the upliftment of the oppressed classes. He condemned the caste system and welcomed everyone into Samaj without any distinction of caste and religion. He even started the practice of performing marriage ceremonies without Brahmin priest, as his ideas were compiled in his work titled Satya Shodh, which was published in 1887। 1848 में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा एक समाज बनाया गया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। इस समाज में हर इंसान को वेलकम किया जाता था, चाहे वो हाई कास्ट का है, चाहे वो लो कास्ट का है। कोई भी पर्सन इस समाज में एज अ मेंबर ऐड हो सकता था और इन्होंने स्टार्ट करवाया लोगों की शादी करवाना बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के, यानी कि जो ब्राह्मण पंडित होते हैं उनके बिना इन्होंने शादियां कराना शुरू किया। और इन्होंने अपना काम जो है एक बुक में लिखा, जिनका सारा काम एक बुक में लिखा गया है और उस बुक का नाम है सत्य शोध, जो कि 1887 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने हमेशा अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल्स जिन्हें की बोला जाता था, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही हमेशा काम किया है। नेक्स्ट इज गोपाल हरि देशमुख। Gopal Hari Deshmukh was another prominent social reformer in Maharashtra. He attacked the priestly class and the caste system. He was called the Lokhitvadi for his efforts towards social reforms. The Prarthana Samaj, founded by Ranade and Ramakrishna Bhandarkar in 1867, also condemned the caste system. तो जो गोपाल हरि देशमुख थे, ये भी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं महाराष्ट्र के। इन्होंने जो बड़ी बड़ी क्लास थी और कास्ट सिस्टम था, इनको पूरी तरह से इसके खिलाफ खड़े रहे और बहुत सारे एफर्ट्स किए इन्होंने ताकि आम जनता जो है, जो लो क्लास के लोग हैं, वो भी आगे आ सकें। इनके लिए इनको एक नाम भी दिया गया, इनको बोला जाता था लोकहितवादी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करते थे ताकि लोग जो हैं इस चीज़ को इग्नोर करें, इस चीज़ को ना अपनाएं और कास्ट सिस्टम को बढ़ावा ना दें। नेक्स्ट इज़ वीर सलिंगम। Kandukudi Veersalingam fought vigorously against social evils and heralded a social revolution in Andhra Pradesh even during his primary school days. He was against meaningless custom and religious beliefs. He encouraged intercaste marriages and fought against the caste system. He was an avid reader and a great writer, and through his play and essay in Telugu, vigorously degraded the caste system. He was the author of Rajashekara Charitra, the first Telugu novel. Veer Salingam was a great supporter of the oppressed and the downtrodden. The first Brahmo Mandir was constructed by him in Andhra Pradesh in 1887 and Hitakarani School in 1908. He also started a home for widows. He started a magazine in Telugu called Viveka Vardhini. तो जो वीर सलिंगम थे, इनका जो टाइम पीरियड रहा है ये 1848 से लेकर 1919 तक का रहा है।
ये बहुत बड़े सोशल इविल के खिलाफ लड़ने वाले आदमी थे, बहुत एक अच्छे इंसान थे और इनके द्वारा बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। जब ये स्कूल में पढ़ते थे ये तभी कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और जो मीनिंगलेस कस्टम होते हैं, जो फालतू के प्रथाएं बनाई गई हैं, उनके खिलाफ हुआ करते थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाए, जैसे कि इन्होंने इंटर कास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया, यानी कि एक दूसरे कास्ट में मैरिज करना, उसको बहुत बढ़ावा दिया ताकि कास्ट सिस्टम जो है वो हट सके। इसके अलावा ये रीडर भी थे, राइटर भी थे। ये अपने एस्से के द्वारा और प्लेस के द्वारा, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में होते थे, इन दोनों के द्वारा ये कास्ट सिस्टम को डीग्रेड करते थे, यानी कि उनको ग्रेड यानी कि उनको बढ़ावा नहीं देते थे, उनको हमेशा नीचा दिखाते थे। और राजा शेखा चरित्रा पहली तेलुगु नॉवल है, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे ऑप्रेस क्लासेस को, जो कि ऑप्रेस मतलब लो क्लासेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, उनके हित में बोलते थे हमेशा। और 1887 में आंध्र प्रदेश में पहला जो ब्रह्मो मंदिर है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। पहला स्कूल जो है हथकरणी स्कूल, जो 1908 में इनके द्वारा बनाया गया था। विडोज़ के लिए होम, यानी कि जो विधवा औरतें हैं उनके लिए घर बनाया इन्होंने। और इन्होंने एक तेलुगु मैगजीन स्टार्ट करी जिसे कि बोला जाता था विवेका वर्धिनी। तो ये था वीर सलंगम जी के बारे में। नेक्स्ट इज श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु फाउंडेड द श्री नारायण धर्मा Paripalana Yogam (SNDP) in 1903 to spread his ideas on social reforms in Kerala. It was Narayan Guru who gave the call one religion, one caste, and one God for mankind. He fought for the emancipation of the oppressed in the society, especially for the Ishavas, a caste into which he was born, who were considered untouchables. He laid the foundation of many temples without the images of God and Goddess. His motto in life was one God and one religion. श्री नारायण गुरु जी थे, इनका जो कार्यकाल था ये 1854 से लेकर 1939 तक का रहा है। इन्होंने एक स्थापना की थी श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम, जो कि 1903 में इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी और ये केरला में इसकी स्थापना हुई थी। और इनका मानना था कि इन्होंने एक कोट भी दिया था, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी उठाई, अब क्योंकि जिस समाज में ये इन्होंने जन्म हुआ था, इनका जिस समाज में, वो था, उन्हें इज़हावास बोला जाता था। और ये इज़हावास को अनटचेबल्स माना जाता था, लोग इन्हें छूते भी नहीं थे। और जिसके कारण इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई और अपने धर्म को लेके, अपने कास्ट को लेके, इन्होंने हर चीज़ को लेके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ और अपनी कास्ट को एक नई दिशा में, एक नए मोड़ पर लेके गए। और इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए जो कि बिना किसी भगवान या देवी या देवता की फ़ोटो के बिना थे। इनका ज़िंदगी का मोटो एक ही था, जीवन का सार एक ही था कि वन गॉड एंड वन रिलीजन, एक ही भगवान होना चाहिए और एक ही रिलीजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद, a disciple of Ramakrishna Paramahansa, a popular religious teacher in the 19th century Bengal. Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Mission in 1897 to propagate the teaching of his guru. Vivekananda believed that the best way to serve God was to serve mankind. He strongly condemned the caste system and urged his countrymen to work for the uplift of the poor. In 1833, Swami Vivekananda's speech at the World's Parliament of Religions at Chicago, America, in which he spoke on the Vedanta philosophy and yoga, impressed many. Swami Vivekananda's ideology had a great impact on many freedom fighters till today. The Ramakrishna Mission is involved in numerous charitable activities across the world. विवेकानंद जी रामाकृष्णा परमहंसा के शिष्य थे। इन्होंने अपनी सारी टीचिंग्स रामाकृष्णा परमहंसा जी से ली थी और इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, एक संस्था बनाई जिसका नाम था रामाकृष्णा मिशन। ये इन्होंने 1897 में बनाई थी। इस संस्था को बनाने का पर्पस ये था कि जो भी टीचिंग्स, जो सीख उन्हें मिली है, वो आगे फर्दर सारी दुनिया में उसे फैला सके। प्रोपेगेट करना मतलब उन सारी दुनिया को वो खुद सिखा सकें। विवेकानंद जी का मानना ये था कि जो भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आपको मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए,
ना कि सारा दिन पाठ पूजा करनी चाहिए। और ये स्ट्रांगली कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, बहुत मजबूती से उसके खिलाफ खड़े हुए और लोगों को अपनी टीचिंग से, अपनी सीख से प्रभावित करते हुए ये बताया कि हम सारे लोगों को पुअर के लिए यानी कि गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। 1833 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी जो कि अमेरिका शिकागो में दी गई थी। ये स्पीच उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक कॉरिडोर में दी थी और ये जो स्पीच थी इसमें उन्होंने वेदांता फिलॉसफी और योगा के बारे में बोला था, जिससे कि बहुत से लोग इम्प्रेस हुए और स्वामी विवेकानंद जी की जो आइडियोलॉजीज थी यानी कि जो उनके सिद्धांत थे उनसे बहुत से फ्रीडम फाइटर जो है वो इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। और आज तक भी जो रामकृष्ण मिशन है वो आज भी चैरिटेबल वर्क, चैरिटेबल एक्टिविटी सारे दुनिया में करवाता है, लोगों में दान पुण्य और लोगों की जो पुअर सोसाइटी है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है।